हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस के एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लैंड पे यूज़ होते हैं या फिर वाटर में यूज़ होते हैं या फिर एयर में यूज़ किए जाते हैं, उनकी एग्जाम्पल्स हमने बताने हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है बेटे? वो चीज़ें जिसके थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, जिनकी हेल्प से। जैसे आप स्कूल जाते हो तो कैसे जाते हो? या तो स्कूल बस के थ्रू जाते हो, या साइकिल से आप जाते हो, या आपको पापा कार के ऊपर छोड़ के आते हैं, या फिर मोटर बाइक पे छोड़ के आते हैं, तो वो एक मोड ऑफ क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो चलिए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन लैंड क्या है? कार, बस। आप यहाँ पे स्कूटर भी ऐड कर सकते हो, मोटरसाइकिल भी ऐड कर सकते हो, जो लैंड पे यूज़ किए जाते हैं। वाटर में कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं? तो वाटर में हम कार बस तो नहीं चला सकते, तो वाटर में हम शिप और बोट का यूज़ करते हैं। एयर में कैसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है? सेम वे एयर में हम ना ही कार को चला सकते हैं ना ही शिप को चला सकते हैं। तो एयर में हम क्या यूज़ करते हैं? अगर हमें एयर के थ्रू कहीं जाना हो, जैसे हमें फॉरेन कंट्रीज़ में जाना होता है, तो हम एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर के थ्रू क्या है? जाते हैं। तो ये है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो लैंड पे यूज़ होते हैं, पानी में यूज़ होते हैं और एयर में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है जी, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट वन है 1 मीटर इज डैश सेंटीमीटर। मीन्स वो पूछ रहा है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो बहुत इजी है, 1 मीटर में होते हैं हमारे पास 100 सेंटीमीटर। तो आंसर आ जाएगा 100। आगे है 5 किलोमीटर इज डैश मीटर। 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। बेटा 1 किलोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर होते हैं 1000 मीटर, ठीक है। लेकिन हमें वो पूछ रहा है कि 5 किलोमीटर है, तो यहाँ पे अगर हम 5 लगा दें एक की जगह पर तो क्या हो जाएगा? 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो कितना आंसर आ जाएगा? 5000। तो आंसर है हमारे पास 5000 मीटर। 5 किलोमीटर में 5000 क्या होते हैं? मीटर होते हैं। नेक्स्ट है मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग। आप झूला झूलते हो, ठीक है। झूले पे अगर आप बैठे हो या कोई बच्चा बैठा है तो उसका मोशन कैसा होगा? आप देखते हो कि झूला आगे पीछे ऐसे चलता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि वो मोशन जो बार बार रिपीट हो, वैसा ही मोशन, पहले वो जैसे आगे जाता है वैसे पीछे भी जाता है झूला, फिर वो आगे आता है फिर पीछे जाता है। आपको लगता है कि सेम वही मोशन वो बार बार कर रहा है, तो ऐसा जो मोशन होता है जो रिपीट हो बार बार, वो होता है पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो आंसर क्या है यहाँ पे? पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट है जी, मोशन ऑफ ए निडल ऑफ ए सीविंग मशीन। कपड़े सिलने की जो मशीन है उसमें एक निडल होती है जो आपके कपड़े को सिलती है। अगर आप उसका मोशन देखो तो आप देखते हो कि जब वो कपड़े को सिलती है तो वो ऊपर नीचे होती है, ठीक है। तो वो भी सेम मोशन को रिपीट करती है। अगर कोई मोशन बार बार वैसा ही हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। तो इसका आंसर भी है पीरियोडिक। नेक्स्ट है जी, मोशन ऑफ व्हील ऑफ ए बाईसाइकिल। साइकिल आप चलाते हो, उसका व्हील का वो मोशन पूछ रहा है। ऐसे हमारे जो व्हील है वो घूमते हैं साइकिल के, तो वो कैसा मोशन करते हैं? वो करते हैं सर्कुलर मोशन। तो ये थे आपके फिल इन ब्लैंक्स के आंसर्स। नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन, वाई कैन ए पेस और ए फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। पेस क्या होता है? जो भी आप एक स्टेप लेते हो जो वॉकिंग के दौरान, ठीक है, जब आप चलते हो, जो डिस्टेंस आप कवर करते हो उसे पेस बोल देते हैं, या फिर फुट स्टेप इसको हम सिंपल कह सकते हैं। उसे हम स्टैंडर्ड यूनिट नहीं मानते। आपने मान लीजिए एक कमरे का लेंथ मेज़र करना है, तो आपको आपके पापा ने बोला कि बताओ बेटा इस कमरे का लेंथ कितना है, तो आप यहाँ से चलना शुरू हो गए, ठीक है। आपने एक स्टेप लिया, दूसरा लिया, तीसरा, चौथा, ऐसे करके आपने कुछ स्टेप्स लिए। तो कितने स्टेप हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके अकॉर्डिंग 7 फुट स्टेप की इसकी लेंथ है, ठीक है। फिर आपके फादर ने इस लेंथ को मेज़र करने का ट्राई किया। मान लीजिए आपके फादर ने इसको मेज़र किया तो उनके स्टेप बड़े होंगे, 1 2, हो सकता है उनके 3 स्टेप्स में ही
वो लेंथ कवर हो गई। ठीक है बेटा, तो आप देखो कि अगर हम फुट स्टेप को यूज़ करते हैं तो क्या आता है, हमारे पास आंसर अलग अलग आ रहा है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग जो लेंथ है वो 7 फुट स्टेप है, अगर आपके फादर के अकॉर्डिंग लेंथ 3 फुट स्टेप बन रही है। मीन्स हम फुट स्टेप को नहीं यूज़ कर सकते किसी लेंथ को मेज़र करने के लिए। पुराने समय में करते थे क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास एक स्टैंडर्ड स्केल्स नहीं थे, लेकिन वो क्या होते हैं, वो एक एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, एक एग्जैक्ट हमारे पास आंसर नहीं मिलता है कि कितनी लेंथ है। ठीक है, हर एक बंदे का फुट स्टेप बड़ा छोटा होता है, तो वो एक स्टैंडर्ड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका आंसर, बिकॉज द लेंथ ऑफ ए फुट स्टेप इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, क्योंकि हर एक इंसान का फुट स्टेप का जो लेंथ है वो अलग होता है, जिस वजह से लेंथ भी अलग अलग आएगी और हमारे पास हमें पता ही नहीं चलेगा कि एग्जैक्ट लेंथ है कितनी। तो फुट स्टेप को हम लेंथ को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड नहीं मान सकते। नेक्स्ट है जी, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। हमारे पास यहाँ पे लेंथ गिवन है 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर। हमने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, मीन्स सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सबसे छोटा यहाँ पे अगर हम देखें तो वो है मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर आएगा, उससे बड़ा होता है 1 सेंटीमीटर, फिर आ जाएगा 1 मीटर और एंड में है 1 किलोमीटर। तो यही है इसका आंसर। तो हमने इनको इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड में लगाना था, तो सबसे छोटा है 1 मिलीमीटर, यहाँ पे लिखा है इसको mm से मैंने लिख दिया, सेंटीमीटर को cm से लिख दिया, मीटर को m एंड किलोमीटर को km से। तो ठीक है, ये बिल्कुल छोटा सा आंसर है। नेक्स्ट है जी, द हाइट ऑफ पर्सन इज 1.65 मीटर, एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। आपको किसी पर्सन की हाइट दे दी गई है, कोई पर्सन है उसकी हाइट बताई है कि कितनी है भाई, 1.65 मीटर। हमने इस लेंथ को, मीन्स हमने इस हाइट को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में कितनी होगी और मिलीमीटर में कितनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर। पहले हम सेंटीमीटर में इसको देखेंगे कि कितनी होगी। तो आपको पता है कि हमारे पास 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है जी, लेकिन हमें दिया गया है 1.65 मीटर। हमें कितना गिवन है, 1.65 मीटर। मीन्स अगर हम 1.65 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है, इसको 1 मीटर हो गया 100 के इक्वल, तो 1.65 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 1.65 इंटू 100। तो इसका जो पॉइंट है उसको हम ब्रेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे बन गया 100। ये आपको आता ही होगा मैथमेटिकली, पॉइंट का हम 1 लगा देंगे और जो आगे 2 डिजिट है उसका 0 आ जाएगा यहाँ पे, इंटू 100। तो 100 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आंसर बच गया 165। तो मीन्स 1.65 मीटर जो होता है वो 165 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो चलिए सेंटीमीटर में हम हाइट निकाल चुके हैं, अब हमने मिलीमीटर में बताना है कि मिलीमीटर में हाइट कितनी होगी। तो आपको पता है कि बेटा जो 1 मीटर होता है उसके अंदर होते हैं 1000 मिलीमीटर, लेकिन हमें दिया गया है 1.65 मीटर। तो हम क्या करेंगे, 1.65 को कर देंगे मल्टीप्लाई 1000 से। तो पॉइंट इसका हम फिर से तोड़ लेंगे, पॉइंट का हम यहाँ पे 1 लगा रहे हैं और आगे 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 जीरोस आ जाएंगी और यहाँ पे है 1000, तो 2 जीरो यहाँ पे कट गई हैं, तो एक 0 बच गया, मीन्स 165 इंटू 10 बच गया है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1650 मिलीमीटर। मीन्स 165 मीटर जो होता है वो 1650 मिलीमीटर के इक्वल होता है। तो ये हमने निकाल ली सेंटीमीटर और मिलीमीटर में हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर। राधा का जो घर है, ठीक है, ये राधा का मान लीजिए घर है और उसका एक स्कूल है, स्कूल और घर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 3250 मीटर। एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इनटू किलोमीटर। हमने बताना है कि किलोमीटर में वो डिस्टेंस कितना होगा। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व।
तो हम देखेंगे कि 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, ठीक है। लेकिन हमने देखना है यहाँ पे मीटर को हमने किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 1 मीटर में किलोमीटर हो जाएंगे 1/1000, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के इक्वल, लेकिन 1 मीटर की अगर हम बात करते हैं, 1 मीटर होता है 1/1000 किलोमीटर के इक्वल। लेकिन हमें मीटर गिवन है जी 3250 मीटर, तो अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3250 इंटू 1/1000, इसका 0 इससे कट गया तो बच गया हमारे पास 325/100। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.25 किलोमीटर। मीन्स 3250 जो मीटर होता है वो 3.25 किलोमीटर के इक्वल होता है। यहाँ पे 3.25 किलोमीटर इसका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट है जी, while measuring the length of a knitting needle, the reading of a scale at one end is 3 centimeter and other end is 33.1 centimeter. What is the length of a needle? वो कह रहा है कि हमने एक नीटिंग नीडल की लेंथ को मेज़र किया है। लेंथ को जब हम मेज़र कर रहे थे तो स्केल के एक तरफ रीडिंग थी 3.0 सेंटीमीटर और दूसरी तरफ थी 33.1 सेंटीमीटर। तो हमने बताना है कि उसकी लेंथ कितनी है, क्योंकि स्केल की जो फर्स्ट रीडिंग है वो 3 है, 1 नहीं है। वैसे हम जो स्केल हमारा 1 से स्टार्ट करते हैं, आप करते हो यूज़, हो सकता है कि ऊपर से टूटा हो, तो हम क्या करेंगे, ये इसकी स्टार्टिंग इनिशियल रीडिंग है और ये इसकी फाइनल रीडिंग है। तो हम क्या करेंगे, फाइनल में से क्या कर देंगे, जो इनिशियल वाली रीडिंग है उसको माइनस कर देंगे। फाइनल है 33.1 माइनस 3.0, तो आंसर आ जाएगा 30.1 सेंटीमीटर। तो जो नीडल है इसकी एक्चुअल लेंथ है 30.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, राइट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन मोशन ऑफ बाईसाइकिल एंड सीलिंग फैन दैट हैज़ बीन स्विच्ड ऑन। हमने एक सिमिलैरिटी बतानी है और डिफरेंस बताना है किसके अंदर, मोशन ऑफ बाईसाइकिल और सीलिंग फैन। जो आपका फैन है और साइकिल में बताना है कि उनका जो मोशन है उसमें सेम चीज़ क्या है और डिफरेंट चीज़ क्या है। सिमिलैरिटी क्या होगी कि दोनों ही क्या है, सर्कुलर घूमते हैं। साइकिल अगर आप देखो उसके जो व्हील्स होते हैं, ठीक है, उसके जो व्हील है वो भी सर्कुलर घूमते हैं और हमारा जो फैन है वो भी क्या है, सर्कुलर घूमता है। तो ये क्या हो जाएगी इनकी सिमिलैरिटी। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि साइकिल के व्हील तो सर्कुलर है लेकिन साइकिल आगे भी तो मूव होता है। तो साइकिल आगे चलता है मीन्स रेक्टिलिनियर मोशन करता है साइकिल, लेकिन फैन आगे नहीं चलता, वहीं पे ही वो एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड क्या है, घूमता रहता है। ये एक डिफरेंस है। जो साइकिल है उसके पास 2 मोशन है, एक तो सर्कुलर, दूसरा रेक्टिलिनियर, लेकिन जो हमारा फैन है उसका एक ही मोशन है, दैट इज सर्कुलर। ठीक है, यहीं पे ये सारा हमने लिखा हुआ है कि बोथ द व्हील एंड सीलिंग फैन रिप्रेजेंट ए सर्कुलर मोशन। दोनों ही सर्कुलर मोशन शो करते हैं, व्हील्स और फैन। ठीक है, डिफरेंस क्या है, बाईसाइकिल अलोंग विद सर्कुलर मोशन इट ऑल्सो एग्जिबिट रेक्टिलिनियर मोशन। हमारा जो बाईसाइकिल है वो सर्कुलर मोशन करता है और उसके अलावा वो रेक्टिलिनियर मोशन भी कर रहा है, लेकिन फैन जो है वो सिर्फ ओनली क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट है जी, वाई कैन यू नॉट यूज एन इलास्टिक मेजरिंग टेप टू मेजर डिस्टेंस। हम क्यों नहीं कर सकते इलास्टिक मेजरिंग टेप को यूज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। व्हाट वुड बी सम ऑफ द प्रॉब्लम्स यू वुड मीट इन टेलिंग समवन अबाउट ए डिस्टेंस यू मेजर विद सच अ टेप। आपको कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी जब आप ऐसी टेप को यूज करोगे किसी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। आपको पता है कि जो इलास्टिक टेप होगी वो स्ट्रेचेबल होगी। ठीक है, जब हम उसको स्ट्रेच करेंगे, अपनी फोर्स लगाएंगे, तो हर बार उसकी स्ट्रेचिंग अलग होगी। हो सकता है कि हम उसको दोबारा जब स्ट्रेच करें तो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच हो जाए, पहली बार हमने कम स्ट्रेच किया था। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट रीडिंग्स आ जाएंगी। तो देखिए क्या है, इलास्टिक टेप इज स्ट्रेचेबल
सो लेंथ वेरी अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स, जितनी फोर्स लगेगी उसके अकॉर्डिंग वो लेंथ होगी। मान लीजिए हमारी इतनी लेंथ है, हमने टेप को खींचा तो यहाँ पे डिस्टेंस आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी बार हमने फिर उसको खींचा तो हो सकता है हमने कम खींचा और आंसर आ जाए 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फोर्स यहाँ पे हमने कम लगा दी, मीन्स जितनी आप फोर्स लगाओगे उसके अकॉर्डिंग क्या है, इलास्टिक टेप के ऊपर जो आंसर है वो अलग आता जाएगा। मेजरमेंट वुड वेरी बिटवीन 2-3 रीडिंग्स, तो हमारे पास मेजरमेंट जो है 2-3 रीडिंग्स अलग अलग हो जाएंगी। एक बंदा भी अगर करे तो भी रीडिंग्स अलग आ जाएंगी, क्योंकि हम भी हर बार सेम फोर्स तो नहीं लगा पाएंगे, है ना। अगर अलग अलग इंसान कर रहा है तो फिर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर बंदा अपने अकॉर्डिंग फोर्स लगाएगा। तो मेजरमेंट वुड वेरी इफ डिफरेंट पर्सन मेजर सेम डिस्टेंस, एक तो अगर अलग बंदा उसको मेजर कर रहा है तो डिस्टेंस बिल्कुल अलग आने वाला है। अगर एक ही इंसान उसको बार बार चेक कर रहा है फिर भी रीडिंग अलग ही आगे, क्योंकि हर बार हम क्या है सेम फोर्स से तो नहीं खींचेंगे, कभी हम ज़्यादा खींच लेंगे कभी कम खींच लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पाएगी, हम बता नहीं पाएंगे कि उसका एक्चुअल आंसर एक्चुअल डिस्टेंस है कितना। तो ये एक प्रॉब्लम्स हमारे पास आ सकती हैं अगर हम क्या यूज़ करते हैं, इलास्टिक मेजरिंग टेप। नेक्स्ट है जी, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन की हमने 2 एग्जाम्पल्स बतानी है। पीरियोडिक मोशन होता है वो वाला मोशन जो बार बार देखने को मिले, जो थोड़े समय बाद रिपीट हो, जो रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो, वैसा ही सेम आपको चीज़ देखने को मिले, वैसा ही मोशन दोबारा देखने को मिले, वो होता है पीरियोडिक मोशन। जैसे कि स्विंगिंग पेंडुलम, एक पेंडुलम हिलता है ऐसे ऐसे, सेम मोशन वो कर रहा है, जितना वो आगे जा रहा है फिर पीछे फिर आगे फिर पीछे। मोशन ऑफ ए रॉकिंग चेयर, मोशन ऑफ ए रॉकिंग चेयर, एक रॉकिंग चेयर होती है जो हिलती है आगे पीछे, आपने देखी भी होगी, ठीक है। वो भी ऐसा ही मोशन है, आगे पीछे आगे पीछे। मोशन ऑफ स्विंग, झूले का जो मोशन है, या फिर हैंड्स ऑफ क्लॉक, क्लॉक के अंदर जो नीडल्स होती हैं वो पहले घूमती हैं फिर वैसे ही घूमती हैं फिर वैसे ही घूमती हैं, तो ऐसे क्या है वो सेम रिपीट करती हैं मोशन, ठीक है। रिवॉल्वेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन एंड मून अराउंड अर्थ, जो धरती सन के अराउंड घूमती है या फिर मून अर्थ के अराउंड घूमता है, तो ये भी क्या है रिपीट होता है बार बार। आप देखते हो कि धरती जो है पूरा चक्कर लगाती है सन के अराउंड, ऐसे मून जो है वो चक्कर लगाता है धरती के अराउंड, तो ये मोशन जो है बार बार वैसा ही चलता आ रहा है, तो इसे हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। तो बेटे ये थे आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको ये समझ आ गए। थैंक यू सो मच।